ये दीक्षा क्या है? हमने शिक्षा को तो सुना है, लेकिन ये दीक्षा क्या है? आप योग में दीक्षित होने की बात करते हैं। शिक्षा और दीक्षा ये दो शब्द अद्भुत है। आज से नहीं है, प्राचीनतम है। ये संस्कृत में शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा वो आप शिक्षित होकर के आप जो कुछ भी करना चाहते हैं जिससे आपकी आजीविका चल सके, शिक्षित हो जाना। कोई शिक्षित ही शिक्षक होता है, वो दूसरे को सिखा सकता है। दीक्षा एक बहुत ही गूढ़तम शब्द है। गुरु किन्हीं विशेष शिष्यों को दीक्षित करते थे, योग में दीक्षित करते थे। गुरु मंत्र के माध्यम से, कृपा के माध्यम से, अपनी करुणा के माध्यम से कुछ ऐसा उन शिष्यों को देते थे जो कि सदा ही उन शिष्यों को अनुभूत होता रहता था। उनके तन के ऊपर और उनके मन पे विशेष प्रभाव बना रहता था सदा ही, और वो प्रभाव कभी ना खोने वाला प्रभाव आजीवन उनके साथ रहता था। साधना काल के अंदर वो दीक्षा, चाहे वो मंत्र रूप से हो या फिर कोई और तौर तरीके से हो, गुरु अपना ही प्रेम प्रदान करते हैं, करते थे और करते हैं किन्हीं विशेष शिष्यों को। अब विशेष शिष्य कौन हो सकते हैं? हे अर्जुन, तू उन ज्ञानियों के पास जाकर के घमंड छोड़ के, अकड़ छोड़ के, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से, उनके नजदीक कपट छोड़कर उनसे सवाल करने से वे तुझे उपदेश करेंगे, और उपदेश के दौरान तू जो सेवा करेगा, तो उनका जो सानिध्य प्राप्त करेगा, यदि तू उनका प्रेम पाने में समर्थ हो गया तो तुझे वो दीक्षित करेंगे। ये दीक्षा कहीं वो प्रेम का प्रदान करना होता है, कहीं गुरु अपने प्रिय शिष्य को वो सब देता है जो उसके पास है, और वो देता ही है, वो दीक्षा में वही सब देता है। दीक्षा कुछ ऐसा जो कि किसी और को दिखाई ना दे। दीक्षा, और जिसका क्षय भी ना होता हो, वो उस शिष्य को प्रदान करता है जिसको वो पात्र समझता है कि ये संभाल सकेगा। और जिन्होंने भी उस दीक्षा में मिले हुए उपहार को संभाला है, वो कालांतर में उन्हीं शिष्यों में से कोई गुरु तैयार होता है। और मैं कह दूं, सबके सब कालांतर में गुरु ही बन जाते हैं, बन जाने ही चाहिए, अन्यथा उस गुरु का देना फिर किस काम का? गुरु दीक्षा के रूप में जलता हुआ सूर्य देता है, आपके सिर को स्पर्श करके आपकी चांद को जगा देता है। मैया चंद खिलौना ले आओ। कहीं गुरु सरीखी मां उस चांद देती है, कृष्ण को चांद पकड़ा देती है, चांद के ऊपर मोर पखा लगा देती है। ये इशारे हैं। कहीं कोई समर्थ उस चांद के अंदर, कहीं आज्ञा चक्र पे, कहीं आपके सहस्त्रहार पे हाथ रख देता है। यदि हाथ ना भी रखे, गुरु कहीं भी बैठा हो, यदि आप उसके प्रेम पात्र हैं, तो वो लाखों मील दूर से भी आपको छू देगा। होता ही है, होना ही चाहिए। कारण क्या है? ये सेवा एक जन्म की नहीं है, हम जन्म जन्म की बात करते हैं। ये जन्म हमारी समझ ही तब आते हैं, अकारण हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं जिसको देखा तक नहीं है, उसको एक नजर देखते ही लगता है ये तो हमारा जन्मों का, बरसों का देखा हुआ चेहरा है। कोई तो बात है।
और जब वो प्रेम उमड़ता है तो प्रेम एक तरफा नहीं होता। चुंबक जैसे ही किसी लोहे के टुकड़े को देखता है, या देखता नहीं है, उसके नजदीक जो भी लोहे का कण, लोहे का उसकी सामर्थ्य, चुंबक की सामर्थ्य के मुताबिक जो भी लोहे के नजदीक से गुजरता है, चुंबक उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये मैग्नेट पावर। कहीं वो चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, वो गुरु बहुत बड़ा चुंबक है। और आपके अंदर कहीं छोटा मोटा चुंबक है। चुंबक तो चुंबक को आकर्षित करेगा ना। यदि आप नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आकर्षित करेगा, यदि आप पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव आकर्षित करेगा। आपके पास उस चुंबक का दूसरा हिस्सा है। गुरु उस दोनों हिस्सों को जोड़ देता है। जब वो जोड़ आपको पता चल जाता है, मैं उसी जोड़ की बात करता हूं बार बार, वही तो योग है। आपको आपके अपने चुंबक से ही जोड़ देना दीक्षा है। ये दीक्षा बड़ा अद्भुत शब्द है। कोई दक्ष ही उस दीक्षा की बात करता है, जब कोई योग में दक्ष हो जाता है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, दक्ष प्रजापति हुए हैं। दक्ष प्रजापति, कहानियां भरमार, मेरे दिमाग में कहानियों की भरमार है। मैं उन कहानियों में से ही कहानियां परोसता हूं, और कहानियां मीनिंगफुल है। उस दक्ष की कहानी में कई दक्ष पूरे का पूरा चांद पा रहे हैं वरदान में। तो चांद के पीछे तो हंगामा खड़ा हो गया है। भगवान शिव भी खड़े हो गए, वह चांद तो मुझे भी चाहिए। तो चांद का कहीं बंटवारा कर दिया जाता है। पूरा चांद दक्ष मांग रहे हैं। तो जब बंटवारा होता है, उसमें जो टुकड़ा निकल के नीचे गिर जाता है, दक्ष वो पूरा चांद उठा के जाते हैं, लेकिन कहीं वो टुकड़ा फिसल जाता है चांद का। वो टुकड़ा भगवान शिव उठा के अपने सिर पे सजा लेते हैं। कोई बात नहीं, मेरे हिस्से में इतना ही काफी है, मैं इतने से ही संतुष्ट हूं। जब कोई उस चांद के टुकड़े से ही संतुष्ट हो जाता है, तो याद रखें, उस शिव से सदा शिव हो जाते हैं। और वो दक्ष घमंड में उस चांद को अपने साथ ले गए हैं, पकड़ के ले गए हैं, क्योंकि वो दक्ष हो गए हैं ना। उस चांद को सफेद का सफेद रखना चाहते हैं, ज्ञान का चांद। जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो दक्ष हो जाता है। वो जो भी चाहे वो करने की बात करता है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वही होता है। अंततः वो छोटा टुकड़ा लेने वाले उस दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। कारण क्या है, मैं कहानियों पे आपको याद दिलाता हूं। उस कहानी में बहुत कुछ है। जो भी यहां पर दक्ष हो जाता है, उसका तो यज्ञ, उसका तो ज्ञान का विध्वंस होगा ही। और जो दक्ष हो जाता है, उसका सिर कटने के बाद कहीं देवताओं की प्रार्थना पे उस दक्ष के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया जाता है। वो बकरा मैं आज बकरे ही कटते हैं दक्ष के यज्ञ में। यदि आपने कहानी पढ़ी है तो दक्ष हो जाने का मतलब है आपके अंदर गरूर, गुरु तो बने नहीं, गरूर जरूर आ जाएगा। और जब गरूर आ जाएगा तो आप मैं करेंगे। मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने प्रदान किया है, जो कुछ भी किया है, ये चांद तुम्हारा मैंने चमकाया है। ये ऐसे शब्द मैंने बहुत सुने हैं। और जब सुन लिया है तो सुन करके कहीं मैं से मां याद आती है। वही मां, वो सती जो जल चुकी हैं, जली हुई को भगवान शिव शरी के कंधे पे लाद लेते हैं। मरी हुई स्त्री को कंधे पे लाद के घूमते हैं। और जब कंधे पे लाद के घूम रहे हैं तो भगवान विष्णु शरी के 52 टुकड़े, सुदर्शन से 52 टुकड़े करते हैं। योग में 52, आपके इस शरीर के अंदर 52 खंड हैं।
ये गहनतम योग की अवस्था अपने आप ही आती है। कोई मुझसे प्रमाण मांगने लग जाए, मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आप चलें तो आप स्वतः ही स्वयं प्रमाण हो जाएंगे एक दिन। जल्दीबाजी का ये मार्ग जल्दीबाजी वालों के लिए नहीं है, असीम धैर्य का मार्ग है। और जो दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षित होने का मतलब ही है कहीं उनका दक्षपना, उनमें भी दक्षपना आ सकता है, एक दिन वो भी दक्ष हो सकते हैं। और दक्ष का तो वध होता ही है। वध होने के बाद बकरे का सिर, उससे पहले ही आप अपना वध क्यों नहीं कर डालते? ये वध करने के लिए ही कोई गुरु आपसे आपका मैं मांगता है, ये जो तू मैं है ये मुझे दे दे। कहीं गुरु ही पहली तलवार चलाता है। वो काली मां, वो गुरु ही है जो आपका सिर धड़ से अलग कर देती है और अपने हाथ में पकड़े रहती है। कहीं मां के सिर में वो हाथ दे देता है। कोई गुरु दक्ष नहीं होता, कहीं वो शिव का कृपा पात्र होता है। और भगवान शिव जो सदा ही रोते फिर रहे हैं, उस मां को कंधे पे उठाए, मरी मां को कंधे पे, मरी स्त्री को कंधे पे ढो रहे हैं, कोई तो कारण है। हम यदि पुरुष हैं तो स्त्री को कंधे पे नहीं सिर पे बिठाए घूम रहे हैं। मरी हुई स्त्रियां जिनका कोई अता पता नहीं है, वो चित्र ही सिर पे रख के घूम रहे हैं। हमारी स्त्रियां सिर पे बैठी हुई हैं। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष सिर पे बैठे हुए हैं। मैं प्रशंसा पाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप मनन करके देखें कि आपने कितने पुरुषों को सिर पे बिठा रखा है। कोई बिरला ही, कोई बिरली मां सीता सरीखी। ऐसा नहीं कि आज मां सीता सरीखी है ही नहीं, अनंत है। मैं उन सब माओ को प्रणाम करता हूं जो अपने सिर पे एक को बिठाए घूमती है, जो एक उनका पति, पति परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर तो एक ही है ना, दो नहीं हो सकते। यदि कई कई बैठे हुए तो वहां तो उपद्रव होंगे ही। उनको काट के नीचे गिराना ही होगा ज्ञान की तलवार से। गुरु वो ज्ञान की तलवार देता है। और थोड़ा साफ कहूं तो कहीं गुरु ही वो तलवार से काट काट के नीचे गिराता है। आपके जो टुकड़े, आपके जो चित्र और विचित्र जो सिर पे चढ़े पड़े हैं, चाहे वो स्त्री के हैं चाहे वो किसी पुरुष के हैं, वो नीचे उतार देता है। आपकी चांद को खाली कर देता है। इतना खाली कर देता है, वो चांद जो उल्टी है, उल्टा कटोरा है जो रखा हुआ है, वो सीधा होना शुरू हो जाता है। दूज का चंदा, वो चंदा कहीं दिखाई देता है। हमने भगवान शिव के दूज का चंदा लगा हुआ देखा है। वो दूज का चांद क्या है? कहीं चांद का कटोरा जरा सीधा तो हो जाए। उस कटोरे में ही अमृत रुकता है, और जब अमृत रुकना शुरू हो जाता है तो दीक्षय जो आपको किसी गुरु ने प्रेम दिया था, वो आपको उस चांद के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यही चांद, ये सिर, यही खोपड़ी आपकी उस अमृत से लबालब भरती है। और जब लबालब भरती है तो वही डोलता फिरता है। आपके मुख से निकलेगा, आपकी आंखों से निकलेगा, आपके रोम रोम से वो अमृत फूटना शुरू होगा। आप फिर कितना भी छुपाइए, आप छुपा नहीं पाएंगे। और जब आपको चांद के अमृत का पता चल जाए तो आगे यात्रा शुरू हुई। ये दीक्षा वालों के लिए कहीं इस दीक्षा रूपी, आप पहले इस तन के अंदर हाजिर तो हो जाएं। इस तन को इतना पवित्र करें, इस धरती रूपी तन को इतना पवित्र करें कि इसमें आपको चांद दिखना शुरू हो जाए। गुरु जब चांद पे हाथ लगाता है, आपकी आज्ञा चक्र रूपी चांद पे, जहां से वो कटोरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, उस चांद पे, वहां पे सूरज भी है। इस आज्ञा चक्र पे वो सूरज और चांद दोनों को एक करने की बात करता है। वो एक करके दिखा देता है। और जब वो टच करता है तो वो टचिंग पॉइंट सदा ही अनुभूत होता रहता है। इसीलिए हमने ध्यान को सदा ही आज्ञा चक्र पे केंद्रित किया है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप दोनों आंखों के बीच आकर के टिकता है। वहां से शुरुआत है, और जो चलते हैं उनको अनुभव आते हैं।
ये दीक्षा के बाद अनुभव प्रगाढ़ होने शुरू होते हैं। फिर आप विटनेस होने शुरू हो जाते हैं, हाँ मुझे ऐसा होता है, मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की है। और जब गुरुदेव कृपा करें तो कहीं गुरुदेव ही आपके साथ साधना में कदम दर कदम आपके साथ होते हैं। गुरु का सानिध्य सदा को होता है। आप फिर अकेले कभी नहीं होते। वही सारथी है इस महाभारत में। आप अपने सारथी को जरा दीक्षा के माध्यम से एक बार प्रसन्न तो कर लो।